अध्याय 15 चाणक्य नीति। यस्य चित्तं द्रवीभूतं कृपया सर्वजन्तुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किं जटाभस्मलेपने। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य दया से पृथक है तो उसके मनुष्य होने का अर्थ ही नहीं है। दया एक ऐसा अनमोल या मूल्यवान गुण है जिससे दया करने वाले और जिस पर दया की जाती है या जो दया का पात्र है दोनों को लाभ होता है या दोनों ही दया लाभ के पात्र हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसका चित्त प्राणियों या प्राणधारियों को संकट या कष्टों से पीड़ित देखकर दया का सागर या दया से द्रवीभूत हो जाता है, उसे जटाएं बढ़ाने, भस्म लगाने, ज्ञान प्राप्त करने तथा मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होने की कोई आवश्यकता नहीं। दया सभी समस्त धर्मों से बढ़कर और दयालु व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ज्ञानवान, भक्त और मुनि या योगी हैं। जीव मात्र पर दया करने वाले के लिए किसी बाह्य प्रदर्शन की कोई महत्ता नहीं है। वह केवल इसी एक गुण के द्वारा महानता को प्राप्त होता है। एकमेवाक्षरं यस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यदत्वा चान्नणी भवेत्। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आत्मा के तत्व या ज्ञान का उपदेश सर्वाधिक महत्ववान एवं अनमोल है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मानव क्या है, वह आत्मा है या देह। सर्वप्रथम ये ज्ञान आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव देह धारण करना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से मंत्रों का अर्थ जाने बिना तोते के समान रूप रट लेना, परंतु अर्थ का ज्ञान गुरुदेव प्रदान करता है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो गुरुदेव अपने शिष्य को एकाक्षर त्वत्वमसि तुम ब्रह्म हो, आत्मा हो, शरीर नहीं के रूप में सच्चे तत्व ज्ञान का उपदेश देता है, वह अपने शिष्य को मिथ्या मोह माया से पृथक कर ब्रह्म का साक्षात्कार या दर्शन कराता है। इस जगत, संसार, भू पृथ्वी में ऐसा कोई मूल्यवान या अनमोल पदार्थ नहीं जिसे गुरुदेव को अर्पण या अर्पित करके शिष्य गुरुदेव के कर्ज या ऋण से उऋण हो सके। उसके समक्ष जगत के सभी अनमोल पदार्थ तुच्छ हैं। अतः तत्वोपदेष्टा गुरुदेव के प्रति शिष्य को सदैव ही आभारी होना चाहिए। खलानां कंटकानां च द्विविधे विप्रतिक्रिया उपान्मुख भंगो वा दुरुतो वा विसर्जनम। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति से उसी तरह से बचना चाहिए जिस तरह व्यक्ति कांटों या खारों से बचता है। यदि वह कांटों या शूलों से नहीं बच पाता है तो वह उनमें उलझकर या फंसकर रह जाता है। दुष्टों और कांटों से छुटकारा या मुक्ति पाने के दो मार्ग या रास्ते हैं। प्रथम जूतों से उनको मुंह तोड़ देना, द्वितीय दूर से ही उनका परित्याग कर देना चाहिए। व्यक्ति के पास सामर्थ्य या ताकत हो तो दुष्टों को दंडित या सजा देनी चाहिए। यदि सामर्थ्य न हो तो किनारा कर लेना ही बेहतर है। उनका सामीप्य कदापि वांछनीय नहीं होता। कुचैलिनं दन्तमलोपदृष्टं वैयसिनं निष्ठुरभाषिणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानं विमुंचिते श्रीयदि चक्रपाणि। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जल्दी शयन करना और सवेरे उठना स्वस्थ और धनवान होने की विशेषता बताई है, परंतु आचार्य चाणक्य ने उसमें कुछ वृद्धि की है जो उचित होने के संग अधिक सार्थक भी है। मैले कुचेले वस्त्र या परिधान धारण करने वाले, गंदे मैले दांतों वाला, अधिक खाने पर आमादा रहने वाला, खानों पर हथौड़ा जैसी कर्कश वाणी बोलने वाला, सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत शयन मग्न रहने वाला, यदि साक्षात्कार विष्णु भी हो तो लक्ष्मी उसे अवश्य त्याग देती है। दूसरों के विषय में तो फिर कहना ही क्या। कहने का तात्पर्य अभिप्राय यह है, इस प्रकार के व्यक्तित्व आलसी प्रकृति के होने के कारण दरिद्र या निर्धन होते हैं। दरिद्रता या निर्धनता के निवारण के लिए इन दोषों या अवगुणों, मलिन वस्त्र पहनना, दांतों को अपवित्र रखना, कर्कश वाणी का सदैव उपयोग करना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोने में मग्न रहना का परित्याग अपेक्षित है। स्वच्छ या पवित्र वस्त्र धारण करने वाला, दांतों को नीम की धातु से चमकाए बनाए रखने वाला, मिष्ट या मधुर या मृदु
वाणी बोलने का अनुसरण करने वाला या कर्णप्रिय वाणी का ज्ञान करने वाला तथा सूर्यास्त के समय निद्रामग्न होकर कर्मरत या कार्यत या अपने कार्यों में लीन रहने वाला व्यक्ति समृद्धिशाली बनता या हो जाता है। जो मनुष्य अपने देह की शुद्धि व स्वच्छता या पवित्रता की ओर ध्यान ही नहीं देता, वह उद्यम या कर्म ही क्या करेगा। त्यजन्ति मित्राणि धने विहीनं दाराश्च वृत्त्याश्च सुहज्जिनाश्च ते चार्तवन्तं पुनराशयन्ते अर्थो हि लोके पुरुषस्य बंधु। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जगत की रीत है कि यहाँ समस्त व्यापार या कारोबार पैसा अर्थात धन से ही चलता या फलीभूत होता है। मनुष्य जब कभी धन से हीन हो जाता है तो उसके मित्र, सेवक और संबंधी, यहाँ तक कि स्त्री भी उसे त्याग देती है। जब कभी संयोग या भाग्य से वही व्यक्ति फिर धनवान हो जाता है तो उसे त्यागने वाले वही संबंधी, सेवक, यहाँ तक कि स्त्री भी फिर उसके पास लौट आते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि धन ही मनुष्य का सच्चा बंधु है, जिसके होने पर जग के सभी प्राणी अनुराग या स्नेह करते हैं, न होने पर आंखें फेर या बदल या किनारा कर देते हैं। अन्योपोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं तद् विनश्यति। व्यक्ति को कभी अन्याय से धन के अर्जन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए या मनुष्य को कदापि अन्याययुक्त धन के अर्जित करने में संलग्न नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि लक्ष्मी वैसे ही चंचल प्रकृति की होती है, परंतु जुआ, चोरी, अन्याय और धोखा या कपट देकर कमाया हुआ धन भी स्थिर नहीं रहता, वह अति शीघ्र नष्ट या समाप्त हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी ने तो उसके लिए सीमा का निर्धारण किया है। वे कहते हैं कि अन्याय, धूर्तता या बेईमानी से जुड़ा कमाया धन अधिक से अधिक 10 सालों तक रहता है। 11वें साल में वह बढ़ा हुआ धन अपने मूल के संग समूल नष्ट हो जाता है। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। आचार्य चाणक्य का मत है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि समर्थ मनुष्य को कोई दोष देना मुश्किल या कठिन है। जो बात सामर्थ्यवान के लिए सिद्धदायक हो सकती है, वही सामान्य व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। समर्थवान मनुष्य के लिए साधारण वस्तु भी भूषण रूप हो जाती है, जबकि नीच पुरुष के लिए सुंदर वस्तु भी अनुपयुक्त तथा दोषकारक बन जाती या हो जाती है। धारणार्थ देवताओं और अजर अमर बनाने वाले अमृत राहु के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ, जबकि प्राणघातक भी जहर भी भगवान शिव शंकर जी के लिए आभूषण गहना बन गया। साफ है कि किसी भी वस्तु का महत्व वस्तु के प्रयोक्ता मनुष्य के संदर्भ में ही होता है। तदोजनम यदे द्विजय भुक्तिशेषम तत्सौहदम यत्क्रियते परिस्मिन् सा प्राज्ञता यो न करोति पापम दम्भम विनाय क्रियते स धर्म। आचार्य चाणक्य का मत है कि चाणक्य नीति के श्लोक का अर्थ यह है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह विद्वान व्यक्ति को भोज्य पदार्थों से संतुष्ट करे, लोगों या मनुष्यों के प्रति सहानुभूति रखे तथा अपनी बुद्धि या विवेक को निर्मित रखे, उनमें प्राप्त भावनाओं को उत्पन्न होने दे और आचरण को पवित्र रखे। ब्राह्मणों को खिलाने या भोजन कराने के उपरांत अविशिष्ट भोज ही श्रेष्ठ और सर्वोत्तम भोजन है। दूसरों का हित या भलाई करने वाली वृत्ति, सहानुभूति ही सच्ची सहज हृदयता है। पाप से निवृत्त करने वाली बुद्धि ही निर्मल प्रजा है। छल कपट से पृथक शुद्ध या पवित्र आचरण ही सच्चा धर्म है। मणिलुण्ठति पादाग्रे काचे शीर्षि धार्यते क्रय विक्रय वेलायां काचे काचो मणिर्मणि। आचार्य चाणक्य का मत है कि भले ही मणि को ठोकर मारी जाए और कांच को मस्तक पर धारण किया जाए, परंतु खरीद फरोख्त या क्रय विक्रय के समय मणि का मूल्य और होता है तथा शीशे या पत्थर की कीमत और होती है। किसी ज्ञानी योग्य व्यक्ति को निम्न स्थान पर और अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद पर रख देने से उनकी कीमत या मूल्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो जाता, अभी तो उसे गलत स्थान पर रखने वाले व्यक्ति की ही निंदा होती है। रत्न रत्न ही रहेगा और कांच कांच रहेगा। स्थान का परिवर्तन यानी कांच रत्न के आभूषणों की तरह सजाकर रख दिया जाए तो उसका मूल्य या कीमत बहुत अधिक नहीं हो जाता। जोहरी उसकी वास्तविकता या असलियत परीक्षा या परख ही लेता है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च
यत्सारभूतं यदुपासनीयम् अंशो यथा शीरे मिवाम भूम ध्यात। आचार्य चाणक्य का मत है कि मानव जीवन सीमित है और कार्यों की संख्या असीमित यानी गिनित, ज्ञान अनंत है और उम्र या आयु अल्पायु है। इसलिए मनुष्य सभी कुछ जानने के चक्कर में या पछड़े में पड़ेगा तो उलझ जाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शास्त्रों की संख्या का कोई अंत नहीं है। ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद बहुत कम या थोड़ा है और इस अल्प समयकाल के जीवन में रोग, शोक, अनेक विघ्न या रुकावट उपस्थित रहते हैं। इस स्थिति में मनुष्य को शास्त्रों का सहारा ग्रहण या प्राप्त कर लेना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध पानी में से दूध को पी लेता है और जल का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार से बुद्धिमान पुरुष अनेक शास्त्रों और विद्याओं के तत्व को ही ग्रहण करना चाहिए। समस्त शास्त्रों और विद्याओं को जानना या ज्ञान प्राप्त करना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। दूरागतम पथि श्रांतम व्रथा च गृहे मागतम अनर्चित्वायो भुंगते शवे चांडाल उच्यते। सच्चे अर्थों में ऐसा व्यक्ति ही अतिथि, अनिश्चित तिथि या तारीख पर आने वाला ही कहा जाता है और अतिथि ही या मेहमान की उपेक्षा पाप कर्म है। यह समस्त शास्त्रों की रचना या विधान है। आचार्य चाणक्य का मत है कि मानव का धर्म है व्यक्तियों या लोगों की सहायता करना, उनका सुख दुख बांटना। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दूर दराज से आए हुए या पधारे हुए परिचित या अपरिचित मनुष्य को रास्ता या मार्ग चलने से थकावट या थके मांदे या किसी स्वार्थ के कारण शरण या आश्रय की अभिलाषा या इच्छा या कामना से गृह पर आए व्यक्ति को बिना खिलाए पिलाए जो स्वयं अपने आप खा पी लेता है वह चांडाल कहलाता है। पठिंत चतुरो वेदान धर्मशास्त्रानि कषय आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाक रसम यथा। पढ़ने की सार्थकता इसी में निहित है कि जो कुछ पढ़ लिया जाए उसका सार कंठस्थ करके उसे जीवन में ग्रहण या ढाला भी जाए, अन्यथा वेद शास्त्रों आदि का अध्ययन बेकार या व्यर्थ होता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि आजकल के पंडित चारों वेदों और अनेक धर्म शास्त्रों को पढ़ी अध्ययन तो कर लेते हैं, मगर जिस प्रकार कलछी पाक में घुसी रहने पर भी पाक के रस को नहीं जानती, उसी प्रकार वेदों और शास्त्रों के पंडित उनके मंतव्य यानी आत्म तत्व को नहीं जानते। इससे उनका वेदों और शास्त्रों का पढ़ना या अध्ययन निरर्थक या व्यर्थ हो जाता है। वेद शास्त्रों के अध्ययन या पाठन की सार्थकता उनके सार तत्व आत्मज्ञान को प्राप्त या ग्रहण करना है। धन्या द्विजमयी नौका विपरीता भवार्णवे तरन्ते धोगिता सर्वे उपरिस्था पतन्ते यद। आचार्य चाणक्य के अनुसार इस जगत रूप समान सागर में ब्राह्मण रूपी नौका की बड़ी ही विचित्र और विपरीत या उल्टी स्थिति है। यहाँ इस जगह सागर के नीचे आ गहरे उतरे हुए तैर जाते हैं, परंतु जो ऊपर तैरते या बैठे रहते हैं वे नीचे लुढ़क जाते हैं। कहने का तात्पर्य सार अभिप्राय यह है कि जगत में जो ब्राह्मणों के प्रति विनम्र रहते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनका तो उद्धार हो जाता है, किंतु जो ब्राह्मणों के सामने या समक्ष अकड़ का प्रदर्शन या दिखाते हैं, अपने अहंकार या घमंड का प्रदर्शन करते हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो पाता। मनुष्य को सदैव नम्र या विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता एक ऐसा अमूल्य गुण है जो व्यक्ति को समाज में ऊंचा या श्रेष्ठ बनाने में सहायक होता है, परंतु प्रकृति उसे झुका देती है। अमय मृत निधानम नायको यशोधिनाम अमृतमय शरीर कांति युक्तोपि चंद्र भवती विगत रश्मिन मंडलम प्राप्य भानो परसदन निविष्टे को लघुत्वम न याति। जब किसी के यहाँ कोई चल कर आता है तो छोटा हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि चंद्रमा तो अमृत का संग्रह या भंडार है, औषधियों में रस डालने वाला होने से उसका अधिपति है। समुद्र में लक्ष्मी के संग उत्पन्न होने के नाते या रिश्ते से उसका भाई या भ्राता है और अत्यंत चमकीला है, परंतु सूर्य के मंडल में पहुँचते ही एकदम निस्तेज हो जाता है। चंद्र की यही दशा इस तथ्य को खबर या सूचित करती है कि दूसरे के गृह या घर में जाने से मनुष्य का बड़प्पन बना नहीं रहता। कोई मनुष्य किसी प्रयोजन से ही तो दूसरे के गृह जाता है। जब कोई किसी के यहाँ चलकर जाता है तो दूसरे के सामने या समक्ष छोटा हो जाता है, यानी अपना प्रयोजन लेकर किसी के गृह में जाने से आदमी को संकोचता से काम लेना ही चाहिए। अलीरयम नलिनी दल मध्य गए
कमलिनी मकरंद मदालस विधिवशात् परदेश मुपागत कुटुज पुष्प रसम बहु मन्यते। वैसे ये कहा गया है कि आदमी विदेश में जाकर धन तो कमाता है, परंतु वहाँ उसे अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आप को समय के अनुसार या अनुरूप ढाल ले। आचार्य चाणक्य ने कहा है, कमल या कमलिनियों के बीच रहने वाला भ्रमर या भंवर पुष्प या फूल रस को प्राण या पीता रहता था और मस्ती या आनंद मग्न में रहता था, परंतु जब उसे संयोगवश कमलिनियों के वन को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा तो बेचारे को वहाँ पर कटसरिया का रस पान करने को मिला। तब वह उसे गौरव भी देने लगा, क्योंकि न मिलने से कुछ मिलना ही बेहतर है। यह उदाहरण इस तथ्य या बात को सूचित करता है कि परदेश बड़ा ही दुख होता है। वहाँ व्यक्ति के सहज रूप से प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट या संतोष करना पड़ता है। पितः क्रुद्धेन तातश्च चरण तल हतो वल्लभो ये निरोषात् आवल्याद्विप्रवये स्ववद विवरे धार्यते वैरिणी में गेहम में छिदयन्ति प्रतिदिवस मुपाकांत पूजा निमित्तम तस्मात् खन्ना सदाहम द्विजकुल निलयम नाथ युक्तम त्यजामि। यहाँ लक्ष्मी के द्वारा ब्राह्मणों को त्यागने या छोड़ने का कारण मूल बताया गया है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि विष्णु जी लक्ष्मी जी से पूछते हैं कि वह ब्राह्मणों से असंतुष्ट क्यों रहती है। लक्ष्मी उत्तर देती है कि ब्राह्मण वंश में उत्पन्न अगस्त नामक मुनि ने मेरे पिताश्री समुद्र को ही पान कर सुखा दिया था। लक्ष्मी समुद्र के मंथन से निकले 14 रत्नों में से थी, इसलिए समुद्र को लक्ष्मी का पिताश्री माना जाता है। लक्ष्मी आगे बोलती है, किसी ब्राह्मण वंश के एक अन्य मनुष्य भृगु ने आपके हृदय पर लात मारी थी। लक्ष्मी विष्णु भगवान को अपना प्राण प्रिय मानती है। इसके साथ ही ये लोग बचपन से ही मेरी शोध सरस्वती की आराधना करते रहते हैं। ब्राह्मण बचपन से ही वेद शास्त्रों का अध्ययन शुरू या आरंभ कर देते हैं। इसके अन्य ये लोग शंकर भगवान को आराधना के लिए प्रतिदिन मेरा गृह या घर कमल पुष्प ही उजाड़ते रहते हैं। कमलों में लक्ष्मी का निवास स्थान माना गया है। यही कारण है जिससे मैं ब्राह्मणों को त्याग चुकी हूँ। बताइए क्या मेरा फैसला या निर्णय अनुचित है। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन मन्यते दारु भेद निपुणोपि षडम निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जग के सभी मनुष्य व पदार्थ मनुष्य के लिए बंधन का कारण होते हैं, परंतु प्रेम मोह का बंधन सबसे मजबूत बंधन है। बंधनों में प्रेम या स्नेह रूपी रस्सी का बंधन कुछ अलग ही प्रकार का है। इसका महत्व अपने ही ढंग का है। देखिए, लकड़ी में छेद करने में कुशल भोना कमल की पंखुड़ियों को तोड़ने या छेद करने में सक्षम नहीं होता। आखिर क्यों? केवल प्रेम के बंधन के कारण ही तो वह कमल को तोड़ नहीं पाता। इससे साफ स्पष्ट है कि प्रेम या स्नेह का बंधन उस कच्चे धागे का बंधन है जिसकी डोर से प्रेमी अनायास ही तथा स्वतः ही खींचे चले जाते हैं। छिन्नोपि चंदन तरुण जहाति गंधम वृद्धोपि वारणपति न जहाति नीलाम यंतार्पितो मधुरताम न जहाति चेक्षु क्षीणोपि न त्यजति शील गुणान कुलीन। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य या वस्तु का जो गुण या कर्म है उससे मुक्त होना कठिन है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि कुलीन पुरुष धन धान्य से क्षीण या कमजोर हो जाने पर अपने चरित्र के गुणों सुशीलता उदारता तथा त्यागशीलता आदि का परित्याग कभी नहीं करता। उदाहरणार्थ चंदन का पेड़ काटे जाने पर भी महक या खुशबू नहीं त्यागता। हाथी वृद्ध हो जाने पर भी विलासिता का परित्याग नहीं कर देता। ईख या गन्ना कोल्हू में पेले जाने पर भी अपनी मिठास को नहीं छोड़ देता। मौलिक गुण अंत या आखिर तक संग नहीं छोड़ते।